केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा पर एक बार फिर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब लोग भारत का सम्मान नहीं करते हैं तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूं। जयशंकर ने कहा कि मैं कहीं जा रहा था और एक विमान से उतरा ही था कि मैंने वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति लंदन में भारतीय उच्चायोग पर लगे झंडे को चढ़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। ये मुझे काफ़ी परेशान करने वाला लगा। उन्होंने भारतीय विदेश नीतियों और चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री बनने के बाद से मेरा नज़रिया भी बदला है। राजनीतिक लोगों को कैसे जवाब देना है वो अब मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि बीते 45 साल से ज़्यादा समय से वो एक राजनयिक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जब से वो विदेश मंत्री बने हैं तब से उन्होंने लोगों को उनके ही लहजे में जवाब देना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पहले वो एक राजनयिक की तरह चीज़ों को शांत रखते थे, लेकिन अब राजनीति में उनसे जो जैसा व्यवहार करता है वैसा ही जवाब वो देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उससे भी मैं वैसे ही बात करता हूँ। जयशंकर ने आगे कहा कि बीते कुछ सालों में मुझ पर कई तंज कसे जा रहे हैं और मैं विराट कोहली की तरह ही बाउंसर का जवाब फुल शॉट में दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। रविवार दोपहर टुंडला आए सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया की घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों में मौतें होना सरकार की लापरवाही है। सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। गरीबों की जान चली गई, उन्हें ना भोजन मिला ना दवा मिली। अस्पतालों में बिजली भी नहीं मिल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी अपने मंत्री पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी आई, 2024 में जाना तय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बेटियों का साथ नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोग खुद गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस भी नहीं सुन रही। प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह के पिता की 13वीं में शामिल होने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में पूरी तरह से अराजकता है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भीषण गर्मी और लू से आम जनता बेहाल है, लेकिन बीजेपी सरकार जनता को ना बिजली दे पा रही है, ना इलाज करा पा रही है और ना ही कोई सुरक्षा मुहैया करा पा रही है। गर्मी और हीट स्ट्रोक से बलिया जिला अस्पताल में 24 घंटे में 36 मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। बलिया में 8 दिनों में 121 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार है, लेकिन ये सरकार अपने घमंड में मदमस्त है। अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बिजली घर नहीं बनवाया और ना ही एक यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता को जो आज बिजली मिल रही है वो सपा सरकार के समय में बने पावर प्लांट के उत्पादन से ही मिल रही है। सपा सरकार ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया था। 5 साल में बिजली उत्पादन 2 गुना कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की अकर्मण्यता ने यूपी को फिर बिजली संकट के दलदल में पहुंचा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के सारे दावों की पोल आम जनता के सामने खुल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री हर दिन बड़े बड़े दावे करते हैं और झूठ बोलते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में
आवश्यक दवाएं ही नहीं हैं। अब जब पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू में तप रहा है, तब बिजली संकट होना सरकार की विफलता है। मुख्यमंत्री और अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि बीजेपी सरकार बिजली संकट और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से तैयारियां करती तो आज जनता को गर्मी में नहीं उबलना पड़ता। जनता बिजली कटौती से परेशान है। लोग इस भयंकर गर्मी से मरे या जिए, इसका बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलकर भोली भाली जनता को तबाह करने में तुली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कई दिनों से बिहार के पटना शहर का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, जो लोगों को परेशान कर रहा है। यहां तक कि रात को भी तापमान में थोड़ी ही राहत मिल रही है। इस बीच रविवार को बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के मौके पर एक समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राज्य के कई गणमान्य नेता कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों की ओर रुख किया। इस दौरान सीएम को धूप से बचाने के लिए बगल में एक स्टाफ छाता लिए चल रहा था। सीएम ने पत्रकारों से कहा, बहुत गर्मी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।